नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, वर्तमान समय में पूरे देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब ने एक तरह से अलग से कोहराम मचा रखा है और हर पार्टी अपने आप को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम करने का वादा कर रही है। अपने आप को ऐसे दिखा रही है पार्टी जैसे महिलाओं के लिए हम बहुत काम करने वाले हैं, तो महिला के लिए रिजर्वेशन देना चाहते हैं, लोकसभा विधानसभाओं में महिला आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन क्या ये सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टियां हों, जितनी भी पूरे देश की पार्टियां हैं, क्या सचमुच महिलाओं के लिए सदन में आरक्षण देना चाहती है? और क्या सचमुच उस आरक्षण से, महिला आरक्षण से सच में देश की महिलाओं का उत्थान होगा? इन राजनीतिक पार्टियों की आखिर मंशा क्या है? आज हम इसी पे बात करने के लिए आप लोग के सामने हैं। और आज आप देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी कुछ कर रही है, विपक्षी पार्टियां कुछ कर रही है। लेकिन पिछले कई वर्षों से महिला आरक्षण को लेकर जो बातें चल रही है, क्या किसी भी पार्टी ने या किसी भी नेता ने इस बात का जिक्र किया है कि ये जो महिला आरक्षण मिलेगा, ये महिला आरक्षण जो मिलेगा लोकसभा हो या फिर विधानसभाओं में मिलेगा, तो ये जो महिला आरक्षण मिलेगा, इस आरक्षित सीट पर किन महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए? ये आरक्षण जो है किन महिलाओं के लिए आरक्षित होगा? क्या जो पहले से सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रह चुके हैं या प्रधानमंत्री हैं या कोई मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, क्या उनकी पत्नी को, उनकी बेटियों को, उनकी पोतियों को या उनके घर परिवार की महिलाओं को अगर इस महिला आरक्षण के तहत टिकट मिलता है तो क्या ये सचमुच महिला आरक्षण का लाभ क्या सचमुच देश की महिलाओं को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऐसी महिला आरक्षण का क्या लाभ? तो ऐसी महिला आरक्षण का कोई लाभ नहीं है। महिला आरक्षण लागू हो, लेकिन उसमें एक शर्त लगाया जाए कि इस महिला आरक्षित सीट पर वैसी महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, वैसी महिलाएं खड़ी नहीं हो सकती, वैसी महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती जो किसी सांसद या पूर्व सांसद, किसी विधायक या पूर्व विधायक, किसी मंत्री या पूर्व मंत्री, किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री के घर परिवार की महिला हो, चाहे उनकी पत्नी हो, उनकी बेटी हो, उनकी पुतौह हो, बहू हो या कोई भी हो। तो ऐसे घर से जिनका संबंध हो, वैसी महिलाओं को इस रिजर्वेशन, इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तब इस महिला आरक्षण का लाभ सचमुच में देश की महिलाओं को मिलेगा और महिला उत्थान की दिशा में एक काम होगा। लेकिन अगर महिला आरक्षण की आड़ में कोई मंत्री जी, कोई मुख्यमंत्री जी या पूर्व मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कोई विधायक, सांसद अपनी पत्नियों को टिकट देंगे, अपनी ही पार्टी से या दूसरे पार्टी से दिलवा देंगे, तो क्या फायदा होगा इससे? कोई अपनी पत्नी को, कोई अपनी बहन को, कोई अपनी बेटी को टिकट दिला दे या किसी और सगे संबंधी को दिला दे अपनी पार्टी से और अलग अलग पार्टियों से दिला दे, तो क्या ऐसे महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा महिलाओं को सचमुच में? तब तो कोई फायदा नहीं है। तो कहीं इन राजनीतिक पार्टियों, इन राजनीतिक नेताओं के मन में यही तो नहीं है कि महिला आरक्षण लागू करवा ले और अपने ही घर की बहू बेटियों को, अपनी ही पत्नी को उसी महिला आरक्षित सीट पे खड़ा करवा दे, अपनी पार्टी से टिकट पत्नी को दिला दे, किसी और पार्टी से अपनी बहन को दिलवा दे, किसी और पार्टी से अपनी बेटी को दिलवा दे, किसी और दूसरी पार्टी से अपनी भतीजी को दिलवा दे, तो इस महिला आरक्षण का क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। जिस तरह से आप अभी एससी सुरक्षित सीट पे देख रहे हैं, लोकसभा हो या विधानसभा, बिहार में ही देख लीजिए, एससी सुरक्षित सीट पर खुद खड़ा होंगे, एक दूसरी सीट पे पत्नी को खड़ा करेंगे, तीसरी सीट पे बेटी को खड़ा करेंगे, चौथी सीट पे बहू को खड़ा करेंगे, पांचवी सीट पे समधिनी को खड़ा करेंगे।
तो ऐसे आरक्षण और महिला आरक्षण का क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए देश के नागरिकों को और खास के देश की महिलाओं को इसके लिए प्रयास करना होगा। अगर सचमुच में कोई नेता, सचमुच में कोई पार्टी महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है विधायिका में, तो ये चीज़ भी लागू होना चाहिए। महिला आरक्षण के साथ साथ ये भी लागू हो कि उस महिला आरक्षित सीट पर किसी भी सांसद या पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री या पूर्व विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या पूर्व में ऐसे पद पर रहे हों, वैसे घर की महिलाओं को टिकट नहीं दिया जा सकता। वैसे महिलाओं के लिए सीट आरक्षित नहीं होगा, बल्कि ऐसी महिलाओं को उस सीट का लाभ मिले जिसके माता पिता, पति या भाई या कोई सगे संबंधी कभी भी चुनाव नहीं जीते हों, कभी भी चुनाव नहीं जीते हो, ना कोई मंत्री रहे हो, ना विधायक रहे हो, ना सांसद रहो, तब जाकर महिला आरक्षण का सचमुच लाभ मिलेगा। लेकिन आज इस पे कोई बहस नहीं हो रही है। तो इस महिला आरक्षण में ये संशोधन होना चाहिए, ये चीज़ भी लागू होना चाहिए। इसके लिए देश की महिलाओं को एकजुट होना पड़ेगा, देश के नागरिकों को एकजुट होना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर महिला आरक्षण का कोई लाभ नहीं होने जा रहा है।